हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय अदर। आज मैं एक नया आप लोग के लिए जीके का प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि आप लोग के यूपी पुलिस एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ और हम लोग पढ़ते हैं इस जीके को। आप लोग देख सकते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो ये है भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती के नाम से भारत नाम की उत्पत्ति हुई है। और वो भरत चक्रवर्ती कौन थे? रामायण के भरत चक्रवर्ती नहीं, बल्कि महाभारत के भरत चक्रवर्ती थे। रामायण में भी भरत चक्रवर्ती थे, वो भरत जी थे, लेकिन उनके नाम पर नहीं पड़ा, बल्कि ये भरत चक्रवर्ती आपके महाभारत में है। तो नीचे की तरफ चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आप लोगों को भी पता होगा कि मुंबई एक ऐसा शहर है जो कि भारत का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर इसमें शो हो रहा है राजस्थान, लेकिन राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में ये दोनों बड़ा राज्य है, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य है। अगर क्वेश्चन में इस तरह से पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वहाँ पर ब्रैकेट में दे सकता है जनसंख्या की दृष्टि में, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और अगर सबसे बड़ा राज्य पूछ दे क्षेत्रफल में, तो हो जाएगा आपका राजस्थान। यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ पर क्षेत्रफल ना कि क्षेत्रफल है ना जनसंख्या। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा पूछ दिया है, बट इसका जवाब क्या होगा आपका राजस्थान, क्योंकि ये पूछ ये रहा है कि जनसंख्या नहीं पूछ रहा है, ये उसकी क्षेत्रफल ही पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल में हो जाएगा आपका राजस्थान, जनसंख्या में हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल 28 राज्य हैं। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है? हाँ, सबसे लंबा नदी कौन सा है भारत में? तो है आपका गंगा नदी। गंगा नदी सबसे लंबा नदी भी है और सबसे अपना पवित्र नदी भी है। इसे सबसे पवित्र नदी भी माना जाता है, क्योंकि हर जगह आप लोग देखते ही होंगे पूजा पाठ, हर एक चीज़ में गंगा माता की वो जो जल होता है उसका यूज किया जाता है, क्योंकि सबसे पवित्र माना जाता है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? जो सबसे ज़्यादा चौड़ा है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी एक ऐसा नदी है जो भारत का सबसे चौड़ा नदी है। भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? तो आप लोगों को ये पता होगा, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार एक ऐसा मीनार है जो भारत का सबसे ऊंचा मीनार है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? जब भारत की सबसे लंबा बांध पूछे तो उसे आप क्या जवाब देंगे? हीराकुंड बांध। इसमें 4 बांधे दिखा रहा है, भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध और नागार्जुन सागर बांध। तो इसमें कौन सा सही होगा आपका? हीराकुंड बांध, ठीक है। भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? आप लोग भी पढ़े होंगे, जवाहर सुरंग, मलीघोड़ा सुरंग या कामसेट सुरंग। इन तीनों सुरंग में से कोई भी सही नहीं है, बल्कि आपका पहला सही है, चेनानी नैसारी सुरंग। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है कौन सा? भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है, सबसे ऊंची मूर्ति, सबसे लंबी नहीं, सबसे ऊंची, जो कि जिसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो, चौड़ाई की बात नहीं हो रही, ऊंचाई की। और वो है आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? ये हो जाएगा आपका 1916। ऑप्शन नंबर सी 1916 भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, देखिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन और 12 नंबर क्वेश्चन दोनों एक ही तरह है। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है वो है आपका SNDT महिला विश्वविद्यालय। SNDT महिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी। और ये कब आपका स्थापित हुआ था? 1916 में, 1916, 1916 में, ओके। भारत का प्रथम 13 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये आपका मुंबई। देखिए ये तीनों जो क्वेश्चन है आपका एकदम A to Z एक दूसरे से मिल रहा है। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित कब हुआ था? 1916। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? SNDT महिला विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो यह है मुंबई, ठीक है। ये तीनों चीज़ आप याद रखिएगा, हो सकता है आपके क्वेश्चन में आ जाए।
एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अभी एशियाई खेलों की बहुत सी सारे चीज़ें चल रही हैं और ये अभी भी इस चीज़ को लेकर बहुत सारी बातें अभी चल रही हैं और ये अभी हम लोग के सामने से गुजर रहा है। हो सकता है ये इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए है कमलजीत संधू। कमलजीत संधू, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आप लोग को पता ही होगा, बचपन से आप लोग पढ़ रहे हैं, बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ने वाली महिला कौन है? तो आपकी बछेंद्री पाल।